हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू विल पैंग यूट्यूब चैनल। आप कैसे बढ़िया होंगे तो आगे बढ़िया। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप कैसे बढ़िया होंगे। पार्ट 1 बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर पहले पार्ट 1 देख लो, इसके बाद ये पार्ट 2 देखना, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 देखने के बगैर तुम्हें पार्ट 2 में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई पहले पार्ट 1 देख लो, इसके बाद पार्ट 2 देखो, क्योंकि पार्ट 1 में थोड़ा सस्पेंस था। जो बंदे देख चुके हैं वो भाई उन्हें पार्ट 2 में स्वागत है, ठीक है। अब ये गेम में मतलब कुछ अलग सा सीन हो चुका था पार्ट 1 में, जो है इसके मतलब मैंने जैसे कहा था तुम लोगों को पहले ही कहा था भाई कि इसकी वाइफ की बहन है, लेकिन वो असल में इसकी बहन है, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी बहन है, ठीक है। इसकी बहन और बेटी दो बचे हुए हैं, ठीक है। अब उसका डैड जो था उसे ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन हो चुका था और इसकी बहन ने उसको डैड को मार दिया भाई। भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। उसके डैड ने अब ज़ॉम्बी बन गया तो ऑब्वियसली मारना पड़ेगा भाई अपने डैड को भाई। तो मार दिया, ठीक है। अब मारने के बाद भाई उन्हें अब भागने का से जगह नहीं बची भाई उनके पास, ठीक है। पहले ही वो बैरिकेड विंडो में जाकर छुपे हुए थे, ठीक है। अब उनके पास घर में एक भी जगह नहीं बची जहाँ पर वो छुप सकें, मतलब अब हर एक जगह पे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। और अब फिर से फ़ोन आया इसका भाई, हेलन से समथिंग। तो मतलब हेलन ने उसके डैड को ही मार दिया। तो भाई बंदी बहुत डरी हुई है, ठीक है। अब उनके पास ना छुपने की वास्ते जगह है, अब सारी जगह ज़ॉम्बी आ चुके हैं। अब इस बुरी सिचुएशन में क्या करना है ये जेम्स बता रहे हैं इन्हें, ठीक है। तो जेम्स कह रहा है कि भाई तुम लोग हेलन और मैगी को, ठीक है। अब हेलन बहुत डरी हुई है, तो भाई जेम्स कह रहा है कि मैगी को लेकर ऊपर चल जाओ, तुम इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। छत पर जाओ, छत पर जाकर अगर तुम्हें कार दिखेगी तो कार में बैठ कर निकल जाना, ठीक है। इतना अच्छा सजेशन मैं नहीं दे पाऊँगा किसी को, ठीक है। बस जेम्स दे रहा है, ठीक है। अब ये मैंने करा, जेम्स करा, A ठीक है। few moments later. तो गाइस देखो अब फिर से कॉल आ चुके हैं, आई थिंक सो वो रूफ पर चले गए। थैंक गॉड। ओके वी आर ऑन द रूफ नाउ, वी क्लाइम्ड आउट द अपस्टेयर्स विंडो। ओके वन ऑफ देम ग्रैब मी बट ओके। तो भाई हेलन को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था, फिर भी वो बचकर छत पर पहुंच गई मैगी के साथ। तो छत पर चढ़ना एक विंडो से मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। अगर तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते तो भाई मत करो, करने के वास्ते भी किसने कहा, ठीक है। तो देखो अब वो हेलन जो थी मैगी को लेकर छत पर पहुंच गई। अब कार में बैठकर वो निकलने वाले हैं। अब बीच में और एक ट्विस्ट आने वाला है कि उनके वास्ते भाई उन्हें नहीं पता कि कार में ज़ॉम्बी अटैक करते हैं। क्योंकि पहले जब ये आ रहा था भाई, जेम्स जब आ रहा था, ज़ॉम्बी आकर बीच में इसका क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर ये लंगड़ा हो गया, फिर ये पैदल अब भाग लेते जा रहे भाई। बहुत सारी सिचुएशंस आई है, पार्ट 1 देख लो इसलिए कह रहा था भाई। अब देखो भाई, अब इस बंदे ने सब जानता है, ये बंदा मतलब हर एक चीज़ जानता है, गन कैसे चलाना है, हर एक चीज़, बम कैसे फेंकना है। अब तो बम भी आ गया गेम में, ठीक है। तुम लोगों को मैंने नहीं बताया, ठीक है। अभी पहले पार्ट 1 में भी था, अरे ज़ॉम्बी भाग लेते क्यों आया भाई, इतना स्पीड भाग लेते, एक ज़ॉम्बी नहीं आया अब तक मेरे सामने। मतलब अब भागने वाले भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो भाई टेंशन नॉट, ठीक है। अब हेलन का सोचते हैं हम, हेलन जो है कार में बैठकर निकल चुकी है, ठीक है, सेफली। अब पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, वो रास्ते में एक्सीडेंट होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जेम्स फ़ोन कराए, we made it to the town, we are safe in the car for now at least, I hope find fuel soon। ओके गाइस, और एक ट्विस्ट आ चुका है। मतलब इस गेम में तुम लोग सोचो ही मत, ऐसे ही जेम्स कॉल नहीं करता हूँ, मतलब हर एक बात पे ट्विस्ट आता है तो ही कॉल करता है। मतलब हेलेन अब कॉल करके कह रही है कि हम बच चुके हैं, हम टाउन से बाहर आ चुके हैं और हमारी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया। भाई बहुत थालियाँ दी उनके वास्ते, क्योंकि भाई इनकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया भाई। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ ज़ॉम्बीज़ है वहाँ इन्हें फ्यूल ढूंढने की पड़ी हुई। और ये देखो हमारे बंदे को टैंक दिख गया भाई। ओ शिट, आई मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था भाई बंदा टैंक देखकर टैंक भी चला लेगा अब। ओ मजाक कर रहा था मैं तो, ये तो सच में सीरियस ले लिया भाई। ओ अब इसे मुझे एक बताओ, अगर ये बंदा ट्रक चला रहा था तो भाई इसे कैसे पता कि वो टैंक कैसे चलाते हैं। चलो भाई गन का तो पता है कि वो गन रखता था अपने पास तो गन चलाने आती है, मतलब इसे भाई इसे टैंक चलाना कैसे आ गया, कब से आ गया भाई। चलो मैंने इतना गौर भी नहीं किया था। ओ अभी फिर टैंक छलांग मारा ऐसे, बंदर मारे ऐसा छलांग मारा, मतलब छोड़ दो। zombies भी बहुत सारे यार, टैंक की ज़रूरत थी हमें एक्चुअली फिर कारों को। और एक टैंक था वहाँ पर। अब क्या होने वाला है, हम गिर जाएंगे टैंक से। अरे अरे अरे, ओ ओ नहीं 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 नहीं, ओ फिर से उतर गया यार। टैंक में मज़ा आ रहा था यार मुझे बहुत,
अरे ये नीचे से कहाँ से उठ के आ रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बैरल्स होते हैं जिसे फोड़ने पर बम ब्लास्ट होता है। वाओ अमेजिंग। अब देखो भाई, मैं तुम्हें इतना बकवास नहीं दिखाना चाहता, तो भाई स्किप कर दिया हमने, ठीक है। अब कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, कि लॉबी में जाने पर मुझे इतने सारे गन्स खरीदने को मिले, पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि मैंने अभी तक मिशंस कंप्लीट नहीं किए। चलो फिर से कॉल आ गया। अब देखते हैं। शिट, मतलब मैंने कहा ना तुम्हें भाई, हर एक कॉल पर एक ट्विस्ट आता है। मतलब अब देखो नया ट्विस्ट आ चुका है कि हेलेंस के मतलब अरे सॉरी, हेलेंस कह रहा हूँ मैं, हेलेन की कार पर हमला हो चुका है ज़ॉम्बीज़ का, और मैगी भी उसके साथ है। तो भाई जेम्स को परवाह हो रही थी कि भाई उनके ऊपर अटैक ना हो जाए, पर यहाँ पर हो जाएगा अटैक। मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई अटैक हो जाएगा उनके ऊपर, कोई ना कोई तो घायल होगा पक्का। आई हियर्ड, ओ गॉड मैगी प्लीज़ बी क्वाइट, स्टॉप क्राइंग हनी, जस्ट। भाई क्या मज़ाक चल रहा है? इसकी बेटी भाई खामोश नहीं बैठ सकती क्या भाई? हेलन नो, नो 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 नो। ओ भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इनकी कार पर zombies ने अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया? मतलब ऐसे तो zombies आते नहीं रहे, तो zombies ने इसलिए अटैक किया भाई क्योंकि मैगी आवाज़ कर रही थी, ठीक है, बहुत बहुत ज़ोर से रो रही थी, जैसे कि तुमने अभी सुना। भाई इतनी वाहियात लड़की है, मुंह में कपड़ा ठोस देते यार उसके। भाई क्या मज़ाक चल रहा है? इनके पास इतनी अकल नहीं है भाई, बंदे को इतनी अकल है कि वो अपनी बच्ची को बचाने के वास्ते फ़ोन पर एडवाइजेस दे रहा है। आई एम सो ट्राइड, आई डोंट रिमेम्बर। हेलन कह रही कि उसे आखिरी बार कब सोया वो भी उसे याद नहीं है। वाह। ओके इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड, वी आर लाइफ, आई क्वाइट नाउ, आई विल ट्राई टू। ओके, ये कह रही है कि क्योंकि इनकी कार में फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो ये कह रही है कि भाई किसी और की कार ढूंढती हूँ जो रोड पे पड़ी हुई होगी और उसमें फ्यूल भरा हुआ होगा, इसलिए बंदा उसे छोड़कर जाएगा। वाह अमेजिंग। और मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि भाई इनकी कार पर तो zombies ने हमला कर चुका था, मतलब अब वो कैसे बच गए? आई थिंक वी आर नियर द मिलिट्री बेस, आई कुड क्राई, कैंप है वर्थ या गो। ओके, तो भाई ये जेम्स जो है एडवाइस दे रहा है कि भाई तुम लोग कैंप करने चले जाओ, मतलब कैंप, मिलिट्री बेस कैंप मिला है हेलन को। तो ये कह रहा है कि जाओ वहाँ पर, बहुत तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मिलिट्री बेस में कुछ लोग मिल जाएंगे, मतलब आई डोंट नो। रुको देखते हैं। हे वी गॉट लकी, देयर आर फ्यू सोल्जर्स कैम्प्ड आउट हियर, दे विल टेक अस, ओह दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर यू। ओके, आई लव यू ब्रदर। देखो मैंने कहा था कि इसकी मतलब वो बहन है इसकी। तो देखो भाई बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई। इस बार मैं ज़ॉम्बी के हाथों हाथ पकड़ते पकड़ते मरते मरते बच गया भाई। कैसे बचा वो मुझसे ही पूछो तुम लोग, क्योंकि मेरा डॉगी मेरे साथ था इसलिए मैं बच गया, ठीक है। तो हेलन जो है कैंप में पहुंच गया और उसे कुछ सोल्जर्स ने रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर गॉसिया मतलब कुछ हेड होगी मिलिट्री की, तो वो बात कर रही है अब जेम्स से। वो कह रही है कि ओके 5 बजे वो निकलने वाले, तो वो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते। ओ मुझे ये नहीं पता था कि भाई जेम्स भी एक मिलिट्री सोल्जर है। मैं वो बोल रहा, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा भाई। मैं वही सोच रहा था कि भाई बंदा वो टैंक कैसे चला रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें कैसे कर ले रहा है भाई, जबकि वो एक नॉर्मल ट्रक चलाने वाला है। मतलब पता चला कि वो मिलिट्री सोल्जर है। तो जैसे ही ग्रेसिया का फ़ोन आया था, तो उसने कहा कि भाई तुम एक सोल्जर होने के नाते तुम समझ सकते हो। ओ नो नो नो, बचा ले बचा ले बचा ले। ओ भाई बच गया। डॉग आई लव यू भाई, मैंने कोई गलत काम नहीं किया डॉग को लेते हुए रास्ते में, ठीक है। पार्ट 1 में देखा तो पार्ट 1 में मैंने डॉग को लिया था, तो वो डॉग दूसरा था। अब ये अलग है, मतलब वो बात अलग है कि हमने इसे बदल दिया, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी बात हुई थी। अब ये क्या हुआ, इसकी बेटी ने फ़ोन किया है। आई लुक भाई, इसकी बेटी, मतलब इसकी बेटी को मैं क्या कहूँ, मतलब भाई क्या बोलूँ मैं इसकी बेटी को, मतलब थोड़ी देर के बाद रोती है भाई, थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके कहती है कि भाई मैं अपनी वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, हेड, क्या बोलते हैं, मिलिट्री बेस की जो हेड थी ग्रेसिया जिसने फ़ोन किया था, उसके साथ बैठकर खाना बना रही हूँ। वाह, तुम्हारा डैड यहाँ पर लड़ रहा है ज़ॉम्बी से और उसे मजाक पड़ रहा है भाई। वाह अमेजिंग। तो कुछ मतलब अभी क्या हुआ था, अभी मिलिट्री बेस के साथ हैं वो लोग, हेलन और ये। अभी सिर्फ हम बचे हैं जो यहाँ पर भाग रहे हैं, इतनी मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ को मार लेते, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ मारते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि भाई रास्ता कहाँ है, ठीक है, पहुँचना कहाँ है। वाह। अब हेलन, व्हाट्स रॉन्ग, इज एवरीथिंग ओके, यस ओके इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड। अब भाई ये कह रहा है कि ओके इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड,
वाह अमेजिंग भाई, मैं इतनी प्यारी मतलब कन्वर्जेशन कैसे कर ले सकते हो भाई? तुम आधे जंगल में ठहरे हुए हो, जब ये बात कर रहा है, जब एक भी जॉम्बी नहीं आ रहा है इसके पास, लेकिन जब ये बात नहीं करता, जब आजू बाजू इतने जॉम्बीज आते कि मैं खुद मार नहीं सक रहा हूँ भाई जॉम्बीज को, उतने सारे जॉम्बीज। अब देखो पता नहीं क्या होने वाला है। ओ ओ ओ, अरे भाई कहाँ से आ रहे हो यार तुम लोग इतने सारे जॉम्बीज? हट जाओ, सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। मैं गन बदल लूँगा यार, गन चेंज करनी पड़ेगी, बहुत वाहियात सी गन है ये। एक भी जॉम्बी ढंग से नहीं मर रहा। वन ऑफ द ग्रासियस स्कॉट्स कीप सेइंग दिस इज द एपोकलिप्स दैट इज लाइफ। ओ क्या बात कर रहे हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो चुका है आई थिंक कि कैंप पर भी जॉम्बीज ने हमला कर चुके हैं। ओह या इट इज़, वी शुड हेडली स्टे सेफ। ओके ओके, यू टू। अरे भाई बाद में बात कर ले यार, कुछ मेन टॉपिक पर बात कर भाई। इस बार ट्विस्ट नहीं आ रहा भाई, हर एक बात पर ट्विस्ट पे ट्विस्ट नहीं आ रही। तो और एक कॉल आने वाला है। इतने सारे कॉल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं किया जिससे ये दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को हर एक सेकंड। वाओ दैट वाज क्लोज, आई थॉट दे ऑलमोस्ट हैड अस। भाई तू भाग कर पहले, भागते थे बात करना भाई, तू पहुंच तो जाएगा। ओ शिट, मैंने जैसे ही कहा भाई हेलन के, मतलब हेलन जो कैंप पे थी वहाँ पर जॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। मतलब भाई अब देखो ट्विस्ट आ चुका है, जॉम्बीज़ ने हेलन के कैंप पर हमला कर दिया। ओह शिट, मैगी के ऊपर कुछ हुआ है, मतलब मैगी को ज़ॉम्बी पकड़ लिया, पता नहीं क्या हुआ लेकिन कुछ हुआ है मैगी के ऊपर, ठीक है। ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। और ये देखो भाई इतनी ज़बरदस्त तगड़ी गन लेकर आ चुका हूँ मैं, मतलब मशीन गन कह सकते हो इसे, शॉट 2 मशीन गन एक हाथ में पकड़ लेके बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम भाग रहे हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त मशीन गन है ना भाई, सामने जो भी आता है फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक गोली पे ये स्टार्ट हो जाती है, फिर ख़त्म ही नहीं होती भाई, इतनी ज़बरदस्त मशीन गन है। हेलो समवन एनीवन, ओ शिट, तो मैगी के ऊपर हमला हो चुका है और पता नहीं अब वो ज़िंदा है नहीं है भाई। ये सस्पेंस है तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब वो ज़िंदा है नहीं है वो तो मैं पार्ट 3 में बताऊँगा। अब पार्ट 3 या पार्ट 4 से ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिसने भी पार्ट 1 देखा पार्ट 1 देख लो, पार्ट 3 आने वाला है। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में। लाइक शेयर एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।